हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी पाकिस्तान में होने वाली हिंदू कम्युनिटी की शादी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की शादी किस तरह होती है और दुल्हन के घर क्या क्या तैयारियाँ होती हैं और कितने फेरे दूल्हा और दुल्हन लेते हैं और दूल्हे की सास जो है वो क्या रस्म करती है। ठीक है, तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको मज़ा आएगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलते हैं जी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जी। ये राजा साहब देगें पका रहे हैं, ठीक है, तो इनसे भी मिलवाएंगे आपको। तो ये मेहमान कुछ खड़े हुए हैं जो इंतज़ामिया हैं। ये देखें जी, देग पक रही है और ये इसके अंदर अभी मसाला ब्राउन हो रहा है। इसके बाद जो इसमें कुछ डालेंगे। राजा साहब क्या हाल है और किसकी शादी बता रहे हैं? की शादी बता रहा हूं भाई। ये इनके पानी के कैन पड़े हुए हैं जी, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो दूर से भर के लाना पड़ता है। तो ये भर के रखते हैं, उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 देगें पक चुकी हैं जी और इनको दम पे रख दिया गया है। अब बारात का इंतज़ार है। तो फाइनली बारात जी दुल्हन के घर पहुंच चुकी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं बारात पहुंच गई है और इनके कुछ बैंड बाजा वगैरह वो साथ लेके आए हैं। तो उस पर वो झूमर वगैरह लगा रहे हैं। ये दूल्हे के भाई हैं जो जी इसके ऊपर झूमर लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी खुशी जो है वो ज़्यादातर डांस करने से ही शो होती है। और ये जो इनके चीफ़ गेस्ट वगैरह होते हैं ना, बाराती जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट होते हैं, तो उनको ये दूल्हे के साथ बिठाते हैं। उनके ऊपर वो पैसे जो हैं वो वार के फिर वो ढोल वाले को देते हैं। देख लें जी, जो इनके स्पेशल गेस्ट हैं उनको साथ बिठा के उनकी वीडियो वगैरह भी बनाते हैं और फ़ोटो वगैरह बनाने के अलावा उनके ऊपर जो है पैसे वारते हैं। ठीक है, झूमर तो सभी बराती लगाते हैं जी, क्योंकि सारे के सारे बराती ही दूल्हे को लेके बहुत खुश होते हैं। तो इनकी खुशी देख लेंगे। ये दूल्हे के नाना अबू हैं और इनको भी झूमर खेलने का शौक़ है, क्योंकि खुशी की कोई उम्र तो नहीं होती। तो देख लें जी ये कितने खुश हैं। अब जी हम दुल्हन के घर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हवन कुंड जिसको कहते हैं, जिसके गिर्द दूल्हा और दुल्हन फेरे लेते हैं, तो उसकी तैयारी शुरू है। ठीक है, तैयारी हो रही है। पंडित साहब आए हुए हैं और ये चमड़ी में जो है वो फूल पत्तियाँ वगैरह लगवा रहे हैं, क्योंकि शो करना और ये शो वगैरह करते हैं, सजाते हैं चामड़ी को और उसके बाद अंदर जो है वो उसके खड़े होकर फेरे लेंगे। ठीक है, देखें जी कुछ उसको हेल्पर दिए हुए हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं पंडित साहब की, और वो जो है हवन कुंड बना रहे हैं। ठीक है, ये जो चौक है वो बना रहे हैं। यहाँ पे भी बरातियों को इनवाइट किया जाएगा और वो यहाँ पे आके कुछ सामान वगैरह दे के जाएंगे दुल्हन के घर वालों को। बारात ने आते ही अपनी खुशी जो करनी थी वो कर ली है। उसके बाद जी बारात की जो जगह मुख्तस की गई थी उधर उसको बैठा दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लें बाराती जो आए हैं उनके लिए चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं और उनकी जो जगह है वहाँ पे उनको बिठा दिया गया। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो चेयर्स पे नहीं बैठे, तो उनके लिए चारपाइयाँ लगाई गई हैं जी। तो ये भी बाराती हैं, ये मेहमान हैं इनके। देख लें जी चारपाइयों के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके बाद दोबारा हम आपको लेके चलेंगे जी दुल्हन के घर की तरफ। ठीक है, तो ये जी हम आ गए हैं। वो जो आटे की मदद से चौक बनाया था वहाँ पे बारातियों को दोबारा इनवाइट किया गया है। तो अब वो जो अपने साथ लेके आए हैं बाराती, ये दुल्हन की बड़ी मेकअप और जूते वगैरह वो इधर देंगे और पंडित साहब जो हैं जो वो उनसे लेंगे और हर चीज़ के ऊपर वो संदूर की मदद से तिलक लगाएंगे। ठीक है, तो देख लें जी दुल्हन के कपड़े जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि कपड़े पूरे हैं कि नहीं हैं। ठीक है, देख लें ये 3 सूट जो हैं वो दुल्हन के दे दिए गए हैं। उसके बाद जी अब ये जो बराती हैं वो कुछ पैसे निकाल के देंगे, जो कि ऊपर रख के जो दुल्हन के घर वालों को ये वरी दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास बाराती जो हैं दुल्हन के घर वालों के लिए और जो गेस्ट्स आए हुए हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, यानी कि उनके खाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और मिठाई वगैरह लेके आते हैं। जो और हमारी शादी में जो है हिंदू बरादरी के पताशे होते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये पताशे लेके आए हैं। अब जी वो थाली में डाल के दुल्हन के घर वालों को देंगे। ये देखें जी वो पताशे जो है उन्होंने वो रुमाल के अंदर डाले हुए, ये वो थाली में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ लेके आए हैं जी, टाफ़ियाँ वगैरह हैं, स्पारीज़ हैं और कुछ और चीज़ें हैं।
वो सारी की सारी जो साथ लेके आए हैं वो इधर दे के जाएंगे। ये पंडित साहब उनसे लेंगे। ये वसूली का काम वगैरह जो है ये पंडित के ज़िम्मे लगाया होता है इन्होंने। देख लें जी। क्या जैना था की है ये पत्ते यार, ये तो पत्ते हैं। देखिए वो थाली जो है वो भर चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं और टाफियाँ वगैरह डालते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये तो यार काफ़ी चीज़ें लेके आते हैं अच्छे लोग। ठीक है, इनकी शादी तो बड़ी मज़े की होती है। ठीक है, और खुशी जो है वो दुल्हन के घर भी उतनी ही होती है जितने दूल्हे वाले करते हैं। ये है जी दुल्हन की भाभी। ठीक है, दुल्हन की भाभी हैं, वो भी डोल के ऊपर झूमर लगा रही है, यानी कि दुल्हन के घर वालों को भी उतनी ही खुशी है जितनी के दूल्हे वालों को। ये पंडित साहब अभी तक वो हवन कुंड बना रहे हैं। ठीक है, तो देखें कितनी मेहनत होती है। इसके बाद ये एक पीला धागा है जो कि उसके गिर्द वो 4 लकड़ियां को लगा के गाड़ के उसके गिर्द जो है ये धागा लगा रहे हैं। ये 4 मरतबा धागे को इर्द गिर्द लपेटेंगे। ठीक है, ये देख लें। ये साथ में जो हेल्पर है वो हेल्प कर रहे हैं पंडित साहब की। इसके बाद जी अब हवन कुंड तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। अब दूल्हे को इनवाइट किया जाएगा, इधर वो आएंगे। तो उसके बाद जो दूल्हे की सासू माँ है वो कुछ अपनी रसूमात करती हैं, यानी उसकी अपनी रस्में हैं कुछ वो होंगी। चलें जी, दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर की तरफ आ गया है। इन्होंने जो ये दरवाज़ा एक स्पेशल बनाया हुआ है उसके इस्तकबाल के लिए, यानी कि 2 किसी भी दरख्त की टहनियाँ काट के वो खड़ी करते हैं और उसकी दरवाज़ा बनाते हैं। ये देखें, एक रस्म तो ये है जी जिसमें दुल्हन की जो माँ है, यानी दूल्हे की जो सासू माँ है, वो दूल्हे की आरती वगैरह उतारती हैं और अपनी कुछ रस्में ये देख लें। वो लकड़ी है जो एक हाथ में लेके वो दूल्हे को सर के ऊपर लगाती है और कंधों पे लगा के उसको फिर सलाम करती है। ठीक है, देख लें, ये भी एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग रस्म है इनकी। देखिए जी दुल्हन की माँ क्या कर रही है। देख लें, ये तकरीबन जो है 4 से 5 मरतबा करती है। उसके बाद ये अब गिलास में पानी लाया गया है जी। पानी उसके ऊपर वार के कुछ थोड़ा सा उस साइड पे गिराएगी दुल्हन की माँ, और कुछ उस साइड पे गिरा के फिर जो बाकी है वो थोड़ा सा पीती भी है। ठीक है, ये भी एक रस्म है इनकी। उसके बाद अब जो है वो दूल्हे के नाक को हाथ लगाती हैं दुल्हन की माँ जो है, यानी दूल्हे की सासू माँ जो है वो दूल्हे का नाक खींचती है, यानी कि ये एक फनी सा जो रस्म है। अब देखें जी दुल्हन की माँ जो दूल्हे का नाक खींचेगी। देख लें जी, ये इनकी अजीब रस्म है। और उसके बाद ये जी अब आग जला के जो है वो दूल्हे की आरती उतारी है। ये दूल्हे की सासू माँ ये सारी रस्में करती हैं। देख लें जी, दूल्हे की आरती उतारी जा रही है। देखें कितना मज़ेदार इस्तकबाल होता है दूल्हे का। उसके बाद जो दूल्हे को आगे ले जाया जाएगा और चौरी की तरफ। अभी तक जो पंडित साहब हैं वो चौरी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं जी। अब जो है तकरीबन हवन कुंड जो है वो तैयार हो चुका है। ये जी दूल्हा और दुल्हन को दोबारा इनवाइट कर लिया गया है। इस चावरी के अंदर जो हवन कुंड बनाया गया है उसके गिर्द अब ये फेरे लेंगे। ठीक है, देख लें जी दुल्हा और दुल्हन आ गए हैं। तो यहाँ पे पहले उनको खड़ा करेंगे और उसके बाद साथ में बिठाएंगे फिर ये जो है फेरे वगैरह लेंगे। अब जी पंडित साहब ने हुक्म दिया है कि जूते उतार दिए जाएं। जी हाँ, दूल्हे और दुल्हन के जूते जो हैं वो साइड पे रख दिए जाएंगे। उसके बाद जो ये फेरे लेंगे। ठीक है, दूल्हे के जूते उतारे जा रहे हैं जी। जूते उतार के साइड पे रख दिए गए हैं।
अब ये जी इन दोनों को बिठा दिया गया है वहाँ पे, और सामने जो है ये चादर जो है वो ठान ली गई है, क्योंकि उसके पीछे बिठा के उन दूल्हा और दुल्हन के पल्लू बांधेंगे जी, जो हाथ वगैरह उनके पकड़ाते हैं एक दूसरे को और उसके ऊपर पल्लू बांधते हैं। ठीक है, अब पंडित साहब कह रहे हैं कि जी अब चादर जो है वो साइड पे करके इन दोनों को उठा के फेरे दिए। ये देखें जी, हवन कुंड में जो आग है वो जलाई गई है, दीपक जलाया गया है, और अभी ये जो है दोनों फेरे लेंगे। देख लें जी, 7 फेरे लेंगे ये हवन कुंड के इर्द गिर्द, और ये जो दुल्हन के चाचा और भाई कजन्स वगैरह होते हैं वो पकड़ के भी इनको फेरे वगैरह देते हैं, मतलब वो गिर ना जाए। ये देख लें, उनके पल्लू बंधे हुए हैं, और उसके बाद ये जी फेरे लेंगे। पहले जी दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद ऊपर जो है रुमाल वगैरह लपेट के उनके पल्लू बांध दिया जाता है। देख लें जी, 7 फेरे लेंगे। और जो दुल्हन के घर वाले हैं वो कुछ संगीत वगैरह करती हैं, गीत वगैरह गाती रहती हैं। बराती हैं जी जो उसके ऊपर फूल का छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, फूल वगैरह छिड़का रहे हैं उसके। तो अभी तक इनके फेरे जो हैं वो पूरे नहीं हुए। पंडित साहब मंत्र पढ़ते जाएंगे और ये फेरे लेते जाएंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ फूल लाखो जो फूल का बेन दे वाह भाई वाह। हेलो गुरुजी, हेलो लो गुरुजी, लो गुरुजी। देख लीजिए, अभी तक फूलों का छिड़काव हो रहा है और बराती जो है एक दूसरे को फूल दे रहे हैं। जैसे ये 7 फेरे पूरे होंगे तो इनकी शादी हो जाएगी, दूल्हा और दुल्हन ये पति पत्नी बन जाएंगे। देखिए जी, शादी पूरी हो गई है और उसके बाद अब बारात को जो है वो खाना दिया गया है। खाने में चावल हैं जी, तो एक बंदा डाल के दे रहा है और बाकी आगे जो है इंतज़ामिया है वो आगे दे रहे हैं। ठीक है, ये बारात बैठी हुई है जी, खा रही है खाना, और दूल्हे को भी इधर चारपाई के ऊपर बिठाया गया है। तो ये दूल्हे का साला है जी, पहले साला खाना खिलाता है तो उसके बाद दूल्हा जो है वो खुद खाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, पहले खाना जो है वो साला खिलाएगा। और ये देख लें जी, बारात बैठी हुई है और खाना खा रही है। ठीक है, कुछ चारपाइयों के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ बंदे जो हैं वो नीचे बैठ के खा रहे हैं। अब जी दुल्हन के घर वालों की तरफ से जो दुल्हन को जेवर वगैरह दिया जाता है, यानी कि दहेज में क्या जेवर दिया गया है वो सारी ही बारात को दिखाया जाएगा। यानी बारात में जो लोग आए हैं उनको भी दिखाया जाएगा और जो मेहमान आए हुए हैं दुल्हन के घर उनको भी दिखाया जाएगा। ये देख रहे जी, पाँव के कड़े हैं, हाथों के कड़े हैं, नाक का कोका है और 2 अंगूठियाँ हैं। ठीक है, ये देख लें जी, ये उन्होंने जेवर दिया है दुल्हन को। और उसके बाद ये कुछ कपड़े वगैरह जो दुल्हन को दिए हैं दुल्हन के घर वालों ने, वो हैं। अब बारात ये रुखसती के इंतज़ार में बैठी हुई है कि कब रुखसती मिलती है। और चलते हैं जी, हमारे एक दोस्त मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे शादी के बारे में जानते हैं। पहले 24 घंटे का टाइम होता था शादी का, हमारा बारात आती थी वो 24 घंटे के बाद जाती थी, रात के वक्त आती थी और रात के वक्त भी जाती थी। तो अब कोरोना की वजह से तब्दील हो गया। तो पहले हमारे पाकिस्तान में 4 फेरे दिए जाते थे और आज के दिन से हमारी शादी में 7 फेरे होंगे और उन शादी के 7 फेरों के दौरान उनको दूल्हे और दुल्हन को सर्टिफिकेट भी, मैरिज सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाएगा। यही एक तब्दीली। अब शादी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बारात में भी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बारात के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ दे रहे हैं। देख लीजिए, पताशे एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। और अब जो है वो बारात इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि कब दुल्हन के घर से रुखसती का जो है वो पैगाम आएगा तो ये लोग चले जाएंगे। ठीक है जी, तो दुल्हन के घर से रुखसती का पैगाम आ चुका है। रुखसती से पहले दूल्हा जो है वो ससुराल के घर 4 सलामियाँ पेश करके जाता है। ये देख लें,
और इनको रुखसती मिल चुकी है और ये दूल्हा दुल्हन को साथ बिठा के विदा कर रहे हैं।